हरे कृष्णा। अध्याय 21। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तपोधन, तदंतर जब रात बीत गई, प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य का उदय हो गया। उस समय कद्रू और विंता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्च श्रवा नामक अश्व को निकट से देखने गईं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था, मगर आदि जल जंतु उसे विशुद्ध कर रहे थे और उससे बड़ी जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमि नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिलों, मत्स्यों और मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति के सहस्त्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे घोर डरावने जलचरों और उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्भुष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्रास निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम ग्रह है। पाताल की अग्नि, बड़वानवल आदि का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जल निधि समुद्र भाई बंधुओं की भांति शरण देने वाली है और दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों के अमृतत्व की खान होने से वह अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता है। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी, उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी और वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए दे रही थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता था और सब और चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थी, जो ज्वार भाटे का काम करती हैं। अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पंचजन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों के आकार और परम उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वराह स्वरूप में पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समय समुद्र के भीतर से मथ डाला था। उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी महर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया था। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसीलिए वह अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांतर काल से युगादि काल तक शयनागार बना रहता है। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया था और जहाँ भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध में पीड़ित हुए असुरों को वो सबसे बड़ा आश्रयदाता है। बड़वानल के प्रज्वलित मुख से वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर, तिमि और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध और अनंत एवं महान जल निधि समुद्र को कद्रु और विंता ने देखा। इस प्रकार ये 21वां अध्याय पूर्ण हुआ।
अध्याय 22। महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा ना हुआ तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो यह भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त भी कर सकती है। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विजश्रेष्ठ, इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कुद्रु और विनिता आकाश मार्ग से अशोभ्य जलनिधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा सहसा विशुद्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब और व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इस सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही वह भयंकर भी था। नदियों का स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य गृह था। वह पाताल व्यापी बड़ बावनल का आश्रय था। वह शुभ्र दिव्य अमरों में अमृतत्व और अप्रमेय अचिंत्य और पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी नदियां जैसे सहस्त्रों संख्याओं में आकर यत्र तत्र से उसमें आकर मिल जाती थी और उसे अधिकाधिक भरती रहती थी। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को उठाता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह नृत्य कर रहा है। इस प्रकार से इस महासागर को देखती हुई दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गईं। 22वां अध्याय पूर्ण। अध्याय 23। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक तदंतर शीघ्रगामिनी कद्रु विंता के साथ उस समुद्र को लांघकर तुरंत ही उच्चश्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों को देखकर, उनका काला रंग देखकर विंता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उसे अपने दासी के कामों में लगा दिया। पहले की लगाई हुई बाजी हार कर विंता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो गई और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की भी शक्ति थी। वे जहाँ जितनी जल्दी जाना चाहें जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ। वे प्रज्वलित अग्नि पुंज के समान उद्दासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थी। वे प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज़ भी बड़ी भयंकर थी। वे दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्व रूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके कहा। अग्निदेव से इस प्रकार से बोले, हे अग्निदेव, आप इस प्रकार ना बने। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते। देखिए, वह आपका महान प्रज्वलित तेज पुंज उधर ही फैलता हुआ आ रहा है। अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। ये महाबली गरुड़ है और जो तेज से मेरे ही तुल्य है। विंता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज रूप इन गरुड़ को देखकर ही तुम लोगों पर मोह छाया हुआ है। कश्यप नंदन महाबली गरुड़ नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों और राक्षसों के शत्रु हैं।
इनमें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के इस प्रकार कहने पर उन सब देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका स्तवन किया। वे बोले, प्रभु, आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतगेश्वर पक्षियों और जीवों के स्वामी हैं। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण हैं। आप ही धाता विधाता हैं। आप ही महत्व और अहंकार हैं। आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं। आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं। आप में उदार सत्व गुण विराजमान हैं। पुण्य श्लोक, यह संपूर्ण जगत आपसे प्रकट हुआ है। भूत भविष्य और वर्तमान आप में हैं। आप उत्तम हैं। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव जैसे सूर्य क्रुद्ध होने पर सबको जला सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होकर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतर के काल हैं और प्रलय काल में सबका विनाश करके भयंकर सर्वकांति के स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। आप ही कार्य और कारण रूप हैं। पक्षीराज प्रभु, विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाश में पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। प्रभु, आप कुपित न हो। संपूर्ण जगत को दया का आप दान प्रदान करें। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को अपने अंदर समेट लिया। अध्याय 24। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं भी अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे संकुचित करने की तैयारी में लग गए। गरुड़ जी ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। तदंतर इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप वहां उन्होंने उन्हें खड़ा कर दिया। रुद्र ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्य ने इस प्रकार संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे कि उनमें क्रोध का संचार हो गया? यह सब कुछ सुनके प्रमति ने कहा, अनग, आप लोग अगर भूले नहीं होंगे तो ये अध्याय जो हम सुन रहे हैं इस समय, यह हमने शुरू यहीं से किया था। ये रुद्र ने प्रमति से जितने प्रश्न किए थे, प्रमति जी उसका उत्तर दे रहे थे, तो उसी के अंदर ये कुद्रु और विनिता का प्रसंग भी आया, उग्रश्रवा घोड़े का प्रसंग भी आया। प्रमति ने उत्तर दिया, अनग, जब राहु अमृत पी रहा था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया था, इसलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी वैर बांध लिया था और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का द्वेष बढ़ गया है। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में मुझे अकेले को प्राप्त हो रहा है। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई भी सहायक दिखाई नहीं देता है। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होता देखकर भी चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निसंदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ कर दिया।
तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले कि देवतागण, आज आधी रात के बाद सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोगों का विनाश करने वाला हो सकता है। तदंतर देवता ऋषियों के साथ सभी ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, आज यह कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित हो रहा है। भगवान, ये क्या हो रहा है? अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो कभी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है कि मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर भी गर्मी कैसी तीव्र होगी, ये कौन कह सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगे, किंतु इनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही देख रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण कर लेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषि महर्षियों और देवताओं का भी कल्याण होगा। प्रमिति जी आगे कहते हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किए। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ था। इस प्रश्न के उत्तर में मैंने तुम्हें ये सब बातें कही। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, ये बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो। और इस प्रकार से 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।